आईवीएफ एक बहुत ही इमोशनली ड्रेनिंग प्रोसेस है। जितना ये इमोशनली ड्रेनिंग है उतना ही मेंटल और फाइनेंशियल स्टैमिना चाहिए इसको बेयर अप करने के लिए। हस्बैंड वाइफ बहुत ही इमोशनल ट्रॉमा के बाद डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें आईवीएफ की तरफ जाना है। और कभी कभी शायद आईवीएफ ट्रीटमेंट में बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट हॉर्मोन्स, बेस्ट मेडिसिन एंड हर पॉजिटिव अप्रोच के बाद भी आपका आउटकम पॉजिटिव नहीं आता। इट कैन बी इमोशनली ड्रेनिंग एंड ट्रस्ट मी, मुझे ये सब समझ आता है। 7 साल की प्रैक्टिस ने मुझे 2 चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई। पहली कि आईवीएफ कोई ऑटोमेटिक प्रोसीजर नहीं है, आज शुरू किया और कल प्रेगनेंसी हो गया, 9 मंथ्स के बाद 100% बेबी आ जाएगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। एंड सेकेंडली, हर तरीके से पैसे बचाकर, पैसे लगाकर, हर तरीके से बेस्ट चीज़ करने के बाद भी कभी कभी आईवीएफ ट्रीटमेंट कैन फेल। आइए जानते हैं व्हाट इज़ आईवीएफ एंड हाउ टू बेयर इट अप। सबसे पहले इट इज़ अ 5 to 6 वीक्स प्रोसीजर। इसके अंदर हस्बैंड वाइफ के बेसिक अल्ट्रासाउंड स्कैन, हार्मोन टेस्ट, स्पर्म एनालिसिस, आपके हार्मोन इंजेक्शंस, आपका पिकअप, आपके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एंड क्लिनिकल प्रेगनेंसी आने तक का प्रोसीजर इन्वॉल्व है। इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लाख रुपए की ज़रूरत भी पड़ सकती है। हर हॉस्पिटल, हर स्पेशलिस्ट और हर बैनर के पास एक अलग पैकेज रहता है स्पेशलिस्ट के तरीके से, जो वो आपको समझा के आपको आईवीएफ में एनरोल करते हैं। बट एज अ प्रोफेशनल, एज अ फर्टिलिटी प्रोफेशनल, मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप पहले जानें एंड फिर आईवीएफ कराएं। सो बेसिकली एक फर्टिलिटी स्क्रीनिंग, आपका एक अल्ट्रासाउंड स्कैन होना ज़रूरी है, आपके हस्बैंड का एक स्पर्म एनालिसिस होना ज़रूरी है एंड सबसे पहले कॉस्ट एंड हिडन कॉस्ट जान लेना ज़रूरी है। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। आईवीएफ फीस, हर प्रोफेशनल हॉस्पिटल और एक हर स्पेशलिस्ट की आईवीएफ करने की एक बेसिक फीस है। वो फीस कैन वेरी बिटवीन 30,000 to 80,000 रुपीज़। आईवीएफ फीस देने के बाद आपकी एक हिस्ट्रोस्कोपी होनी ज़रूरी है, ये जानने के लिए कि आपकी यूट्राइन हेल्थ कैसी है। इट हैपन्स बिटवीन डे 2 ऑफ योर पीरियड्स टू डे 6 ऑफ योर पीरियड्स। आपकी आईवीएफ फीस, हिस्ट्रोस्कोपी एंड सम बेसिक हार्मोन टेस्ट, हस्बैंड एंड वाइफ के ब्लड टेस्ट एंड एक हस्बैंड का स्पर्म एनालिसिस होना ज़रूरी है ऑन द डे 1 टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम सिर्फ फीमेल में है, प्रॉब्लम मेल में है, या दोनों बिल्कुल हेल्दी होने के बावजूद एक अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के साथ है। जब हम लोगों के पास कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी आ जाती है, आपकी आईवीएफ फीस, आपकी हिस्ट्रोस्कोपी, आपके ब्लड टेस्ट के खर्चे, इन सबको एडअप करने के बाद कम्स द रियल डील। द रियल डील इज मेकिंग योर एग्स। एग्स बनाने के लिए बहुत सेंसिटिव इंजेक्शंस एंड फाइनेंशियली ड्रेनिंग कॉस्ट इन्वॉल्व है। These injections can vary between 80,000 rupees to up to 3 lakh rupees. Yes, you heard me right. आपके AMH लेवल, आपकी ओवेरियन हेल्थ और आपकी एज डिसाइड करती है कि कितने हॉर्मोन्स की अब ज़रूरत पड़ने वाली है आने वाले 10 से 12 दिन के अंदर टू मेक योर नंबर ऑफ बेस्ट क्वालिटी एग्स। ये कॉस्ट आपके आईवीएफ ट्रीटमेंट को अप या डाउन कर सकती है, बिकॉज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ इंजेक्शंस कैन वेरी बिटवीन 80,000 to 3 lakhs। जब भी अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज आईवीएफ फीस, हिस्ट्रोस्कोपी, टेस्ट, मेडिसिन एंड द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ हॉर्मोन्स जान लें। आपके हार्मोन की कॉस्ट एडअप करके आपके ट्रीटमेंट को 2.5 लाख से लेके कभी कभी 4 लाख तक लेके जा सकती है। एंड येस, आई नो इट इज़ फाइनेंशियली ड्रेनिंग, बट समझ होना ज़रूरी इसलिए है ताकि बाद में कोई हिडन कॉस्ट ना आए और अपने आप को चीटेड फील ना करें। अपने स्पेशलिस्ट से बात करें, अपने ट्रीटमेंट का टाइम, सक्सेस के चांसेस, कॉस्ट और किसी भी तरीके की हिडन इन्फॉर्मेशन के बारे में पहले ही इन्फॉर्मेशन ले लें, पहले ही समझ लें कि व्हाट ऑल इज आईवीएफ अबाउट। इन सब चीज़ों को जानने के बाद ही आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं। ऑल्सो एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, बहुत बार ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जब फीमेल को ही ड्रेन किया जाता है कि फीमेल की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। प्लीज़ स्टॉप, ऐसा नहीं है। 10 में से 4 केसेस में अगर फीमेल इज़ द कॉज, तो 10 में से 4 केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर मेल इज़ द कॉज। 2 केसेस ऐसे भी हैं जहाँ शायद दोनों की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, या शायद दोनों हेल्दी और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। पहले ये जानें व्हाट इज़ द रियल कॉज। गॉड फॉरबिडन, अगर हस्बैंड या वाइफ की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, यू आर अ कपल, आप 2 लोग हैं, एक टीम है, इसको एक टीम की तरह डील करें और प्रेगनेंसी प्लान करें।
किसी भी कारण से अगर आप दोनों के मेंटल या इमोशनल ट्रॉमास इतने ज़्यादा बैरियर हैं कि आप प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहे हैं, तो आईवीएफ शुरू करने से पहले अपने पॉजिटिव आउटलुक को डिस्कस करें व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड देन स्टार्ट अ प्रेगनेंसी। फीमेल इज़ नॉट ओनली द रीज़न जब आप इनफर्टिलिटी के साथ प्रॉब्लम फेस करते हैं, हस्बैंड्स कैन ऑल्सो बी द कॉज। टॉक अबाउट इट. Tell me in the comment section below and let's discuss what is IVF, what is infertility. See you in the next one.